मैरिड कपल्स में फाइट्स का एक मेजर कारण होता है ओवर कंट्रोलिंग और ओवर इन्वॉल्विंग इन लॉज, जो अपने तौर तरीके कि हमारे घर में ऐसा चलता है, हमारे ये ट्रेडिशंस हैं, हम इस तरह का खाना बनाते हैं, हम इस तरह से अपने फाइनेंसेस मैनेज करते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। दे थिंक देयर वे ऑफ डूइंग थिंग्स इज राइट, और वो अब ये एक्सपेक्ट करते हैं जो ये न्यू कपल है दे विल ऑल्सो फॉलो द सेम ट्रेडिशन, स्पेशली द डॉटर इन लॉ। जो लड़की एक दूसरे घर से आती है जहाँ पे वो 20-30 साल तक पली बड़ी है, दे एक्सपेक्ट कि अब जब वो हमारे घर में एंटर हो गई है, शी हैज टू लीव एवरीथिंग बिहाइंड। वो हिस्ट्री है, प्रेस डिलीट एंड मूव फॉरवर्ड। वो चाहते हैं कि आज तक उसने जो भी किया, जो भी सीखा, जो भी उसका कंफर्ट था, वो उसे भूल जाए। और अब क्योंकि वो हमारे घर का मेंबर बन चुकी है, तो शी हैज टू एक्ट लाइक अस। भूल जाओ कि तुम्हारे घर में क्या होता था, कैसे होता था। अब तुमको बस अडेप्ट करना है, एडजस्ट करना है। यू हैव टू फॉलो हमारे घर के ट्रेडिशंस, हमारे घर के तौर तरीके, हमारे घर के कस्टम्स, हमारे घर के लोगों के डिसीजंस एंड ओपिनियंस। पर ये कितनी अनफेयर बात है जहाँ पे इन लॉज जो ऑलरेडी अपने घर में सालों से रह रहे हैं, जिनको वहां से हिलने की जरूरत नहीं है, एक नई लड़की वहां आ रही है, पर वो उसको कोई स्पेस नहीं देते कि वो अपने पास्ट की कुछ अच्छी चीजें जो उसे पसंद है या जो उसका कंफर्ट है वो उसे भी यहाँ पर ला सके इन ऑर्डर टू फील कंफर्टेबल इन दिस न्यू इन्वायरमेंट। अगर बहुएं अपने हिसाब से कुछ करती हैं तो उन्हें टोका जाता है, उन्हें क्रिटिसाइज किया जाता है, उनके स्टाइल में ना कमी निकाली जाती है, ये खाना अच्छा नहीं बनाया, ये काम सही से नहीं किया। तो बहुओं को हमेशा ये फील करवाया जाता है दैट दे आर इन्फीरियर, उनका जो तरीका है वो गलत है, उनके पेरेंट्स ने जो उन्हें सिखाया था वो भी गलत है। सुबह 7 बजे ही किचन में आ जाना है और नहाए बिना किचन में एंटर नहीं करना। इतनी बड़ी टू डू लिस्ट है फॉर अ न्यू फैमिली मेंबर जो अभी कोशिश कर रहा है अपने पैर जमाने की, जहां वो पहली बार आया है। इमेजिन करो कि आप अपने घर का कंफर्ट छोड़ के किसी नए घर में जाते हो, उनके तौर तरीके अब आपको फॉलो करने हैं डे 1 से। यू हैव टू फॉरगेट आपके घर में क्या चलता था, वो मैटर नहीं करता। हाउ डज दैट फील्स? अपने आप को उस जगह पे रख के तो देखो। आपको कोई बात बात पे बोले कि आप जैसे खाना बनाते हो वो अच्छा नहीं है, आप जैसे अपने बच्चों को पाल रहे हो वो अच्छा नहीं है, बात बात पे ताने मिले कि आपके मम्मी पापा ने आपको सिखाया ही क्या है। ये सारी बातें सुनकर आपको उस जगह पे रहने का कितना मन करेगा, या आपको कितना मन करेगा कि मैं इन लोगों के साथ ना बॉन्ड करती हूँ। और फिर बहुओं को ब्लेम किया जाता है, ये तो सही से बात नहीं करती, ये हमारे साथ बैठती नहीं है, अपने कमरे में ही बैठी रहती है। और आप अपने बिहेवियर की जस्टिफिकेशन में ये कहोगे कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, हमने भी तो एडजस्ट किया। पर जस्ट बिकॉज आपके साथ कुछ गलत हुआ, पर आपको भी आई एम श्योर उस टाइम पे गुस्सा आता होगा, पर अब आप भी वैसे ही इन लॉ बन गए हो। ये एक हस्बैंड और उसकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, स्पेशली इन इंडियन ट्रेडिशन, जहाँ पे एक लड़की अपना घर छोड़ के आपके घर पे आती है, टू मेक हर फील इंक्लूडेड एंड लाइक अ पार्ट ऑफ योर फैमिली। हर फैमिली का एक अपना तरीका होता है लाइफ जीने का और काम करने का, पर ये जताना कि हमारा तरीका ही बेस्ट है, सुप्रीम है, अल्टीमेट है, दिस क्लियरली शोज कि आप ईगो से चलते हो और आप कंपैरिजंस करते हो, जहाँ पे प्यार और म्यूचुअल रिस्पेक्ट होने